Assalamu alaikum students. This is chapter number 6. In this chapter, we will study about the writing about text. It means that this chapter is belongs to essay writing, and in this chapter, we will see which type of question are related to essay writing and how we will work on the questions. First of all, the first lesson of chapter 6 is unpack the writing prompt. अब इसमें क्या होता है कि आपको जो राइटिंग का जो क्वेश्चन आएगा उसको आपने अनपैक कैसे करना है, आपने उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है और आपने उस पर कैसे काम करना है, ये सारा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. द एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स विल रिक्वायर रीडिंग वन और टू पैसेजेस एंड राइटिंग रिस्पॉन्स टू अ प्रॉम्प्ट. आपको एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स में एक पैसेज आएगा या दो पैसेजेस आएंगे और आपने क्या करना है कि आपने उस दो पैसेजेस के ऊपर आपने राइट अपना रिस्पॉन्स राइट करना है. सबसे पहले टू ड्राफ्ट एन एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स टू अ टेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अपने ऐसे का एक जो है स्ट्रक्चर तैयार करना है और उस स्ट्रक्चर को आपने ऐसे राइटिंग में फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप. आपका लेकिन ये तो आपकी प्रॉम्प्ट का है. उसमें बता रहे हैं कि आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा आपने फर्स्ट स्टेप ये लेना है कि आपने अपने ऐसे सॉरी अपने जो पैसेजेस, आपको एक पैसेज आएगा या दो पैसेजेस आएंगे, उनको आपने स्टडी करने के बाद आपने अनपैक द प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट पता है क्या है? प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन बॉक्स आप कह सकते हैं. सॉरी, नॉट इंफॉर्मेशन, इट्स एन इंस्ट्रक्शन बॉक्स. उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, कुछ रिकमेंडेशन होंगी कि आपने उस ये जो आपने पैसेज पढ़ा है इस पर क्या काम करना है, यानी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा ना वो आपने वो आपको अपने प्रॉम्प्ट बॉक्स में मिलेगा. आपने पहले पैसेज ट्वाइस और थ्राइस टाइम पैसेज रीड कर लेना है. नेक्स्ट आपने अपना जो है इंस्ट्रक्शन बॉक्स देखने हैं, उसको देखना है कि आपको उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर है या उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है. योर रिस्पॉन्स मस्ट बी एविडेंस बेस्ड. आपने जो है रेफरेंसेस यूज करने हैं, एविडेंसेस यूज करने हैं, सोर्सेज यूज करने हैं टू मेक योर फैक्ट to make your fact more clear, more vivid and more understandable. उसके बाद इट्स मीन्स दैट कि आपने एविडेंस में अब फैक्ट्स ऐड करने हैं, डिटेल्स ऐड करनी है और एग्जांपल्स भी कोड करनी है टेक्स्ट में. और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपके पास आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. आपका जो राइटिंग है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए. आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक्टिव होने चाहिए, मींस ट्रुथ बेस होने चाहिए, रियलिटी बेस होने चाहिए. और आपके ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये हमेशा विविड होने चाहिए. और उसके बाद आपने जो बेसिकली यहाँ पर वो आपको बताएगा कि प्रॉम्प्ट क्या है. प्रॉम्प्ट बेसिकली मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो आपको एक पैसेज आएगा आपने उसको स्टडी करना है. उसके नीचे जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी ना कि आपने पैसेज से रिलेटेड क्या स्पेसिफिक राइट करना है, उसको आप प्रॉम्प्ट बोलते हैं. उसको आपने अनपैक करना है, मींस आपने उस इंस्ट्रक्शन बॉक्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है. और ये चीज आपको रियलाइज होने चाहिए कि बेसिकली रिलेटेड टू पैसेज आपसे क्या क्वेश्चन किया गया है, आपने उस पैसेज से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है, वो आपने अपने इंस्ट्रक्शन बॉक्स में देखना है. और उसके बाद आपने क्या करना है, ये एक एग्जांपल है आपके पास. ये आप कोल और क्लीन कोल वाला पैसेज जो है वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पैसेज आप स्टडी करें तो ये जो है ना ये आपका राइटिंग प्रॉम्प्ट है. ठीक है.
इसमें आप देखेंगे ये आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। भाई सबसे पहले तो आपने बेनिफिट्स लिखने हैं। व्हाइल द राइटर ऑफ पैसेज ए प्रोपोजेस टू बेनिफिट्स ऑफ क्लीन कोल, द राइटर ऑफ द पैसेज बी आइडेंटिफाइज द ड्रॉबैक टू दिस पोजीशन। ठीक है, मीन्स आपने बेनिफिट्स भी लिखने हैं, क्लीन कोल के बेनिफिट्स लिखने हैं, और पैसेज बी में आपको कुछ ड्रॉबैक्स बताए गए हैं क्लीन कोल के, आपने वो भी ऐड करने हैं अपनी राइटिंग में। और आपने अपनी राइटिंग में दोनों सिलेक्शंस को एनालाइज करना है, और जिसकी पोजीशन बेटर है उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर कोल की पोजीशन है, यहाँ पर क्लीन कोल की पोजीशन है। दोनों दोनों आर्ग्यूमेंट्स में से जो आर्ग्यूमेंट आपको बेटर लगता है आपने उसको सपोर्ट करना है। और उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि आपने रेलिवेंट और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। और ये जो अपने रिस्पॉन्स को ऐड करने के लिए टाइप योर रिस्पॉन्स इन अ बॉक्स, आपको एक बॉक्स दिया जाएगा जिसमें आपने अपना टाइपिंग करनी है, और ये आपकी जो राइटिंग है ये 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये जो आपका प्रॉम्प्ट है इसी तरह आपको पेपर में ऐसे ही जाएगा, एक पैसेज भी हो सकता है, दो पैसेजेस भी हो सकते हैं। और इसी तरह आपको साथ में एक इंस्ट्रक्शन बॉक्स आएगा जिसको आप प्रॉम्प्ट बोलेंगे। उससे उसमें एक्चुअली जो जो आपने चीजें अपनी राइटिंग में ऐड करनी होंगी वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी होंगी कि आपने अपनी असाइनमेंट जो है उसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं। जैसे इसमें आपको बताया गया आपने बेनिफिट्स ऐड करने हैं, ड्रॉबैक ऐड करने हैं, आपको कोल की पोजीशन बेटर लगती है उसको सपोर्ट करें, अगर क्लीन कोल की बेटर लगती है उसको सपोर्ट करें। आपने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस जो है उसके साथ अपना रिस्पॉन्स को सपोर्ट करना है। और इसके अलावा ये कि आपने 45 मिनट्स में अपनी जो राइटिंग है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। और अब यहाँ पर हमें इसी लेसन में बताया जा रहा है कि व्हाट इज द राइटिंग असाइनमेंट अबाउट। तो हमने सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था ना कि आपको आपके सब्जेक्ट का आपके एसे का मेन टॉपिक जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है एहतशाम कि आपने अगर आपने इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ा है तो आपके नजदीक हमारी राइटिंग का असाइनमेंट, हमारी जो राइटिंग है, हमारा जो एसे है उसका मेन टॉपिक या मेन सेंट्रल आइडिया क्या है जो हमने कैप्चर करना है, मेन टॉपिक क्या है, क्या लगता है आपको एहतशाम? मिस, क्लीन कोल के बेनिफिट्स और उनके जो ड्रॉबैक्स हैं वो। एग्जैक्टली exactly. हमारा जो एक्चुअल राइटिंग पॉइंट है ना, हमारा जो टॉपिक है वो बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले देखना है कि मैंने अपनी असाइनमेंट लिखनी किस बारे में है, मतलब आपका मेन टॉपिक, आपका हेडिंग क्या है, मेन हेडिंग क्या है वो आपने कैप्चर कर लिया। व्हाट डज द प्रॉम्प्ट आस्क यू टू डू, टर्न इट इनटू अ क्वेश्चन। सबसे और सेकेंडली आपने देखना है कि आपको आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है। वो आपसे आप कह रहा है कि आपको जिसकी पोजीशन बेटर लगती है, आपको कोल की पोजीशन बेटर लगती है उसको सपोर्ट कर लो, आपको क्लीन कोल की बेटर लगती है उसको सपोर्ट कर लो। और थर्ड वन ये कि आपको आपके रिस्पॉन्स में ऐड क्या करने के लिए, इंक्लूड क्या करना है। तो ये जो है ना ये लाइन सब में सेम ही होती है कि आपने रेलिवेंट और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। या समटाइम आपको उसमें स्पेसिफिक रिसोर्सेज या स्पेसिफिक जो है रेफरेंसेस ऐड करने के लिए बोला जाता है। तो वो बहुत कम होता है लेकिन नॉर्मली यही होता है। और उसके बाद ये है कि आर यू बीइंग आस्क्ड योर ओपिनियन ऑन द टॉपिक, आपसे आपका ओपिनियन टॉपिक की किस चीज पर मांगा गया है। आपसे इसमें आपका टॉपिक क्या, मूसा आप मुझे ये बताएं, क्या इसमें आपका टॉपिक उसने आप बेनिफिट्स पे आपका ओपिनियन मांगा है? आपने जो ऊपर प्रॉम्प्ट पढ़ा है इंस्ट्रक्शन बॉक्स में आपने पढ़ा है उसने आपको आपका ओपिनियन देने के लिए कहा है, किस चीज पर उसने आपसे आपका ओपिनियन मांगा है?
अलीशेर, आप बताओ किस चीज पे आपका ओपिनियन मांगा है? मैम बेनिफिट्स तो ही मांगे हैं, और ड्रॉबैक्स भी मांगे हैं, दोनों नहीं, पे मांगा हुआ है, जिस चीज को मैं सपोर्ट कर लूँ। नहीं, वासिफ आप बताओ। वासिफ आप बताइए, आपसे आपका ओपिनियन किस चीज पर मांगा गया है? अली आफ्ताब, आप बताइए प्लीज, आपको क्या लगता है ओपिनियन आपका किस चीज पे मांगा गया है आपसे? मिस मेरी भी तो आपकी स्क्रीन ही लोड हुई जा रही है, तब से मैं बार बार क्लास लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ। पता नहीं क्या हुआ है। हाँ, ओ माय गॉड, नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। खैर, मैं बता देती हूँ आपको। अली, मूसा एहतशाम, बेसिकली आपसे आपका ओपिनियन मांगा गया है कॉल और क्लीन कॉल की पोजीशन पर। अगर आप ये पैसेज पर, अगर मैं आपको ये पैसेज पढ़ने का टाइम दे देती ना, तो मे बी अलीशर यू गॉट इट राइट, कि ये यहाँ पर ना कॉल की पोजीशन है, मींस कॉल कैसे काम आता है हमारे, और फिर उसके बाद उस कॉल को क्लीन कॉल करके वो कैसे हमारे लिए काम आता है। तो आप इन दोनों पोजीशंस में से ना तो आपका ओपिनियन बेनिफिट्स पे मांगा गया है, ना ही ड्रॉबैक्स पे मांगा गया है। यहाँ पर ये देखें, in your response, analyze both selections to determine which position is better supported. ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि relevant and specific information from both selection to support your answer response, means आपको कॉल की पोजीशन बेटर लगती है उस पे ओपिनियन दे दो, क्लीन कॉल की बेटर लगती है उस पे ओपिनियन दे दो। ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं जिसको आपने लिटरेचर वाइज फोकस करना है कि आपका बेसिकली ओपिनियन किस चीज पर मांगा गया है। तो आपने ओपिनियन कौन से, अच्छा मुझे ये बताओ मूसा, कि ओपिनियन हमने अपने ऐसे के कौन से पार्ट में देना होता है? हमने अपना ओपिनियन एहतशाम कौन से पार्ट में देना होता है? मैम लास्ट में। एग्जैक्टली, कंक्लूजन में हमने अपना जो है अपना ओपिनियन कंक्लूजन में देना होता है। ठीक है। तो इसके साथ ये जो है ये आपको क्लीन कॉल से रिलेटेड है सब कुछ, के किस तरह से आपने ऊपर वाले पैसेजेस में किस तरह से आंसर करना है। तो वो हम अगर पैसेज स्टडी करते हैं तो देन हम उसको कैप्चर कर पाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड लेसन पे, इसी चैप्टर के सेकंड लेसन पे जा रहे हैं, that is also related to essay writing, but in this lesson we will study about the arguments and assumptions। ठीक है। आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया कि a piece of information could be an argument। आप किसी के भी बारे में कोई भी बात पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो एक आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है। और स्टेटमेंट किस पे बेस करती है? स्टेटमेंट जो होता है वो एक कंक्लूजन होता है किसी भी चीज के ऊपर। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस जो सपोर्ट करता है एक आर्ग्यूमेंट को, आपने जो इंफॉर्मेशन पढ़ी है उसको ट्रू साबित करता है, वो एविडेंस होता है। प्रेमिसेस और अजम्पशंस क्या होते हैं? ये आर्ग्यूमेंट के बिहाइंड होते हैं। यानी ये आप कह सकते हैं कि ये एक राइटर की जजमेंट हो सकती है, एक राइटर की ओपिनियन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर आपके सामने एक पैसेज है जिसको आपने विद इन अ मिनट स्टडी करना है। देन हम क्वेश्चन आंसर से देखेंगे कि आपको इस पैसेज को स्टडी करके क्या आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं बिलो द पैसेज। आपके पास एग्जैक्टली 1 मिनट है, 60 सेकेंड्स।
Okay, guys, have you done? Time is up. जी मिस। Okay, let's go through the question answers. And that is, what is the writer's topic? Secondhand smoke and its effect, or the most common carcinogens? वन वन Okay. One miss. What is the writer's conclusion about the topic? Side stream smoke contains high concentration of carcinogens. Smoking should be banned inside the restaurants. टू Two. स्मोकिंग शुड बी बैन इनसाइड रेस्टोरेंट्स। वासिफ, आपको भी सेकंड क्वेश्चन में सेकंड लग रहा है? नहीं मैम, स्मोकिंग अलाउड होनी चाहिए। मैं स्मोकिंग अलाउ होनी चाहिए रेस्टोरेंट्स में? हाँ जी। आपने पैसेज स्टडी किया है, हमजा? नहीं अब नहीं, 1 मिनट। रिगार्डिंग पैसेज बात करें ना, अपना ओपिनियन नहीं दें। Okay, so that Hamza, are you with second option? Hamza, do you feel that second option is right? Our third question is, which of following is the writer's unstated assumption? Carcinogens only come from side street smoke. Restaurants should take steps to protect the health of their patrons. One. Okay. लेकिन मुझे टू मैं आपके साथ एग्री नहीं करती। मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन ठीक है। टू 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 मिस, मैंने भी टू कहा है। मिस सब सेकंड तो उसका ओपिनियन है ना, हम्म उसके ओपिनियन के आपके लिए ऐड ऑन किया जा सकता है। तो वही अनस्टेटेड अजम्पशंस वही होता है ना ऐसे शाम कि अनस्टेटेड अजम्पशन कहते ही उसके राइटर का ऐसा ओपिनियन जो हमें उसकी राइटिंग से अंदाजा हो कि ये उसका ओपिनियन होना चाहिए। तो वो अनस्टेटेड अजम्पशन होगा जो उसकी राइटिंग में नहीं है, लेकिन हमें उसको एनालाइज करना है। तो यहाँ पर हम अपने आंसर्स चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एंड यस वी आर राइट। सेकंड क्वेश्चन द सेकंड ऑप्शन इज राइट एंड इन सेकंड थर्ड क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सो दैट्स दिस इज a complete lesson 2, and now we are going to lesson number 3. That's really short and interesting question, क्योंकि इसमें हमने अपने थीसिस को डेवलप करना है। अपने थीसिस स्टेटमेंट को डेवलप कैसे करना है? छोटी सी बात है कि आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट में आपको जो क्लेम किया गया ना पैसेज में, आपको जो प्रॉम्प्ट में अपने थीसिस को सपोर्ट करने के लिए जो इंडिकेशंस दी गई हैं, आपने सिर्फ उन्हें क्लेम करना है। आपने इररेलेवेंट ऑप्शन से दूर रहना है। यहाँ पर पैसिव लास्ट में पैसिव स्मोकिंग की बात हो रही थी, आपने सिर्फ पैसिव स्मोकिंग की बात करनी है, आपने किसी भी किस्म की एडिक्शन की बात नहीं करनी। थीसिस स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम एन ओपिनियन। आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपके किसी भी ओपिनियन से, राइटर का जो ओपिनियन है उससे डिफरेंट होती है, विच इज फीलिंग और बिलीफ अबाउट द टॉपिक ऑफ द पैसेज। ठीक है, आपका थीसिस स्टेटमेंट जो है स्ट्रेंथन्ड होना चाहिए एंड इट कॉन्फ्रॉन्ट्स एनी प्रॉब्लम इन द पैसेज। पैसेज में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको जो है ओवरऑल उसमें मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे उसको।
और उसके अलावा आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आपका जो अपना ओपिनियन है, इट डिफर्स फ्रॉम एन ओपिनियन बिकॉज इट्स मेक का क्लेम। इसमें हर पैसेज के अंदर एक क्लेम होता है, वो एक कोई ओपिनियन नहीं होता। आपने उसमें राइटर का ओपिनियन भी एनालाइज करना होता है और अपना खुद का ओपिनियन भी आपने कंक्लूजन में देना होता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि जब आप एक ऐसे लिखते हैं तो आप इंट्रोडक्शन में राइटर का ओपिनियन देते हैं, फिर उसके बाद आप अपने थीसिस को डेवलप करते हैं कि ये जो थीसिस है ये क्लेम किया जा रहा है, इस बात को क्लेम किया जा रहा है पैसेज में, और उसके बाद आप अपना ओपिनियन देते हैं कि ये ओपिनियन है मेरा इस सब्जेक्ट को लेके, इस टॉपिक को लेके। अपने आर्ग्यूमेंट्स को हमेशा क्लियर रखें और जो रीडर को एक रोड मैप आपने प्रोवाइड करना है अपनी राइटिंग में। जिस तरह आपको मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में आपने अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। जिस तरह हमने कोल और क्लीन कोल वाले में बेनिफिट्स हम लोगों को पता चल गया था कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, मेन जो टॉपिक है वो बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स है। आप और उसके बाद आपने अपने जो पैसेज मेन बॉडी है उसमें भी आपने स्टेप वाइज चलना है। पहले आप बेनिफिट्स लिखें, फिर आप ड्रॉबैक्स लिखें, एंड देन फिर दोनों को कंट्रास्ट कर दें, और लास्ट में आप अपना ओपिनियन दे दें। मतलब कोई भी चीज जो है वो डिस्पर्स्ड नहीं होनी चाहिए, कोई भी पैसेज दूसरे से अलग थलग नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसे का स्ट्रक्चर भी मैंने बताया, लाइक आपने जो है टॉपिक सेंटेंसेस उनको लिस्ट आउट कर लेना है। जब आप टॉपिक सेंटेंसेस को लिस्ट आउट कर लेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि आपने फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस को दूसरे टॉपिक सेंटेंस से रिलेटिवली रखना है, बिलोंग्स टू रखना है। आपने मतलब सेपरेट या डिफरेंशिएट डिफरेंट नहीं रहना उसमें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी क्विज है हमारे पास। कंपेयर दीज टू स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लीन कॉल सिलेक्शन, लेबल थीसिस स्टेटमेंट विद टीएस एंड ओपिनियन विद ओ। आपको यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट कौन सी लगती है? फर्स्ट वन थीसिस स्टेटमेंट है या सेकंड वन थीसिस स्टेटमेंट है? तो आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को स्टडी करें एंड देन आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि फर्स्ट वन इज थीसिस स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज थीसिस स्टेटमेंट। आपके पास इसके लिए 1 मिनट है, प्लीज डू इट फास्ट। जी वसिफ, कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो थीसिस स्टेटमेंट है या सेकंड वन इज थीसिस स्टेटमेंट? इन दोनों में से थीसिस स्टेटमेंट कौन सी है हमजा? ओके मूसा, यहाँ पर तो किसी का भी कोई आंसर नहीं है। अच्छा, एहतशाम को फर्स्ट वन थीसिस स्टेटमेंट लग रही है, तो आपको क्या लग रहा है? वासिफ को भी फर्स्ट लग रही है। ओके, अली शेर को सेकंड लग रही है। लेट्स सी व्हाट इज द थीसिस स्टेटमेंट। I think that passage A is better than passage B because okay, yes,
कॉन्क्लूजन में क्योंकि हमेशा ओपिनियन होता है, इट्स कॉन्क्लूजन विद, तो ये जो है ये क्या है, ये ओपिनियन है, और फर्स्ट वन जो है वो थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, आर यू क्लियर? यस मैम। ओके जी। सेकेंडली ये है हमारे पास कि आपने कुछ रिकमेंडेशंस हैं, आपने बिल्कुल सब्जेक्टिव रहना है, आपने स्टिक रहना है अपने टॉपिक के साथ, आपने रेलिवेंट नहीं होना, आपने ऑफ द टॉपिक बात नहीं करनी। मींस आप अगर कोल और क्लीन कोल की बात कर रहे हैं तो उसमें आपने डायमंड या माइनिंग की बात नहीं करनी, आपने सिर्फ कोल की बात करनी है, आपने उसमें जो है वो टॉपिक से हट के बात नहीं करनी है, अपने अपने टॉपिक के साथ अपनी डिस्कशन को स्पेसिफिक रखें, स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट, रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के साथ अपने टॉपिक के साथ आप रेलिवेंट रहें। और इसके साथ जनाब हम मूव करेंगे अनस्टेटेड अजम्पशन के बारे में, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि राइटर का वो थीसिस जो हम लोगों को एनालाइज करना है उसकी राइटिंग से, उसको अनस्टेटेड अजम्पशन बोलेंगे। और इसके साथ हम मूव कर रहे हैं अपने लास्ट, आज के लास्ट लेसन की तरफ, और इस सब्जेक्ट के भी लास्ट लेसन की तरफ। अब आपको कलेक्ट सपोर्टिंग एविडेंसेस, एविडेंसेस डेफिनेटली जो आपने अपने ऐड करने हैं, वो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आपने वहीं से ही ऐड करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि आपने जो है, इसके अलावा जो है आपने उसी में ऐड करने हैं एविडेंसेस, जो है आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसी में आपने ऐड करने हैं। आपने एविडेंस को सपोर्ट और गैदर करने के लिए आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट के साथ हमेशा टाई रखना है। और जितने भी आपको फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं, या जितने भी सेंट्रल रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, वो आप सब इसमें लिख सकते हैं। आपने अपने थीसिस को फॉर्मुलेट करना है वाइल अपने लिखने से पहले। ये जो मैं आपको कहती हूँ ना कि आप लोगों ने जो है बिल्कुल आप लोगों ने राइटिंग से पहले आपने एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। मींस आपने अपने इंट्रोडक्शन का, मेन बॉडी का और कंक्लूजन्स के टॉपिक सेंटेंसेस इन लिस्ट कर लेने हैं। ये बेसिकली आपका जो है फॉर्मूला होगा जिसके ऊपर आपने स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीड करना है। और उसके अलावा आपको क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल होंगी अपनी ऐसे राइटिंग के दरमियान, आपको हाइलाइटर अवेलेबल होगा, आप हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, आपके पास व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन भी मौजूद होगी। जिस तरह हम जूम यूज करते हुए या कोई भी ऐप यूज करते हुए हम लोगों को साइड पे रफ वर्क करने के लिए, या जिस तरह हम साइड पे कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं ना, उसी तरह आपको एक व्हाइट बोर्ड मीन्स उसमें एक छोटा सा बोर्ड का ऑप्शन होगा, वो आप यूज कर सकते हैं। आप उसके ऊपर अपना जो है स्ट्रक्चर, ऐसे का स्ट्रक्चर लिख लें और उसको स्टेप बाय स्टेप यूज करते रहें। और उसके अलावा आपके पास रेजेबल मार्कर भी होगा जो आप व्हाइट बोर्ड और अपने इनबॉक्स दोनों में यूज कर सकते हैं। मींस आपने कोई एक्स्ट्रा लाइन लिख दी है, आप उसको रेज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि आप अगर जो है वो व्हाइट बोर्ड से कुछ एडिट करना चाहते हैं तो अपने रेजेबल मार्कर से आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर वो आपको आके एक पैसेज दे रहा है कि फैमिली टाइम क्या, ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है, कि फैमिली टाइम इज अ थिंग ऑफ पास्ट बिकॉज टू मैनी डिस्ट्रक्शन इंटरफेयर विद द कन्वर्सेशन एंड अदर इंटरेक्शन। आपको इस तरह के पैसेजेस भी आते हैं। ये एक फैमिली पैसेज है, ये इस तरह का आपके पास ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है ये पैसेज नीचे दिया गया है, आपने अपना जो है ये आपका प्रॉम्प्ट है बेसिकली। ठीक है, और ये आपका पैसेज है।
ये आपकी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए है। ये दोनों आपने स्टडी करने हैं एंड देन आपने इसके ऊपर 250 टू 300 वर्ड्स का ऐसे लिख के मुझे शेयर करना है, और ये आपकी प्रैक्टिस होगी। और आपने जो है, ये आपकी प्रैक्टिस होगी, और आपने क्या करना है कि मुझे ये ऐसे मस्ट भी लिख के शेयर करना है। मैं आपका ऐसे रेट करूंगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके ऐसे में किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। और ये देखें, ये जो एविडेंस स्टेटमेंट्स है ना, ये बेसिकली ये वही 4 जो है टॉपिक सेंटेंसेस हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने टॉपिक सेंटेंसेस को इनलिस्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने एक एक टॉपिक सेंटेंस उठाते जाना है, और आपने फिर उसको जो है वो एक एक टॉपिक सेंटेंस उठाते जाना है, और देन आपने उसको एक्सप्रेस करते जाना है, एक्सप्लेन करते जाना है। तो ये आपका एक कंप्लीट ऐसे बन जाएगा। और इसका जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में अगर आपको वो फैमिली टाइम पे मुश्किल लगे तो आप इस पे भी कर सकते हैं। ये वैसे आपको ये देखें, ये इसका डायरेक्शंस है, यानी ये इसका प्रम्प्ट है, ठीक है। और ये जो है ये इसका छोटा सा ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने ऐसे आपको एक सैंपल ऐसे लिख के दिया है। ये देखें, आपका ऐसे इस तरह का दिखना चाहिए। ये आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये आपके 3 जो है, 1 2 3, ये मेन बॉडी के पैराग्राफ है। और ये जो है लास्ट वन, ये आपका कॉन्क्लूजन है। यहाँ पर ये देखें, मैंने आपको बताया कि आपने सबसे फर्स्ट वन यानी इंट्रोडक्शन में आपने जो राइटर का अजम्पशन है ना, जो राइटर का मेन टारगेट पॉइंट है, आपने उसको इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ पर देखें, उसने बोला 21 की एज जो है वो लीगल एज है ड्रिंकिंग की, अल्कोहल ड्रिंकिंग की 21 एज जो है वो लीगल एज है। इसको यहाँ पर उसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर मेन बॉडी में उसने देखा, यहाँ पर मेन बॉडी में उसने 3 पैराग्राफ मेन बॉडी के लिखे, और उसके बाद ये कॉन्क्लूजन उसने कहा है कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कॉन्क्लूजन इसमें खुद ऐड करें। यानी कॉन्क्लूजन में आपने क्या करना होता है, आपने रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट अपना ओपिनियन देना होता है। अगर आप इसको स्टडी करेंगे ना तो आपको अपना ओपिनियन देना इजी हो जाएगा आपके लिए। मींस आपने जो सबसे पहले एविडेंसेस की बात कर लें कि मैंने जो है 21 एज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उससे रिगार्डिंग ये मैंने इंफॉर्मेशन दी है। और आप एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते कि ये लीगल एज है या नहीं है एज, आपका जो स्ट्रॉन्गली एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट है वो लास्ट लाइन में मस्ट भी आपने लिखना है। तो ये शेप होनी चाहिए आपके ऐसे की। तो ये था जनाब हमारा आज का टोटल प्रॉम्प्ट राइटिंग के ऊपर एक कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने ये स्टडी किया है कि हम लोग किस तरह से हमारा क्वेश्चन आएगा पेपर में, और किस तरह से हमने क्वेश्चन को रीड करना है, और किस तरह से हमने क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना है, और किस तरह से उसको रिस्पॉन्स करना है। थैंक यू।